शुभम, आप सभी का नर्सिंग क्लासेस में स्वागत है। तो जो भी बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जीके के क्वेश्चन, जो भी बच्चे 2027 के लिए यूपी गेट यूपी जीटी 2027 के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैं इतना जरूर कह सकता हूँ, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ये क्वेश्चन, इसमें 100% क्वेश्चन मिलेंगे आपको एग्जाम में। तो आपका पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? बताइएगा। सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल और सुचेता कृपलानी। बताइए बच्चों, कौन सा है इसका आंसर? क्या सही रहेगा? भारत की पहली प्रधानमंत्री पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे इंदिरा गांधी। तो भारत की पहली प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। उन्होंने 24 जनवरी 1966 को पहली बार देश की प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। कब ली थी? उन्होंने 24 जनवरी। अगर इनके कार्यकाल और जीवन परिचय की बात करें तो पहला कार्यकाल कब था इनका? तो इनका पहला कार्यकाल कब था? पहला कार्यकाल 24 जनवरी 1966 में था। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? यहाँ पे क्या पूछा गया है? प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो बताइए जल्दी आंसर सब लोग। राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन थे या वीवी गिरी थे? बताइए आंसर। तो आपके जो प्रथम राष्ट्रपति, भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इन्होंने 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक का इनका क्या था? कार्यकाल। अगर कार्यकाल की बात करें तो आप ये बताएंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, महिलाओं को वोट देने का अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा था? पहला देश की बात की है तो कौन सा था? ऑस्ट्रेलिया था, न्यूजीलैंड था, अमेरिका था, कनाडा था? बताइए बच्चों, कौन था? तो महिलाओं को वोट देने का अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश कौन था? न्यूजीलैंड था। न्यूजीलैंड ने साल 1893 में महिलाओं को मतदान का अधिकार भी दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा कहाँ गया क्वेश्चन? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका न्यूजीलैंड। समझ गए आप लोग? तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहले भारतीय कौन थे? बताइए, पहले भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स और विक्रम साराभाई? बताइएगा। तो ये सभी को पता होना चाहिए कि पहले भारतीय कौन थे। छोटा वाला क्वेश्चन एकदम। तो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा जी थे। इन्होंने 3 अप्रैल 1984 को सोवियत संघ के अंतरिक्ष यान यूजूस T-11 से अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी थी। कब किया था इन्होंने? तो 3 अप्रैल को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? बताइए सब लोग, पहले भारतीय कौन थे? सी वी रमन थे, रविन्द्रनाथ ठाकुर थे, अमर्त्य सेन थे, हरगोविंद खुराना थे? बताइए, जल्दी बताइए। तो आपके कौन थे? आपके रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। इन्हें साल 1913 में साहित्य के क्षेत्र में उनके प्रसिद्ध कविता संग्रह गीतांजलि के लिए इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। हाँ, थोड़ा पता नहीं, स्क्रीन में बच्चों प्रॉब्लम आ रही है, पर चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका आंसर सबको पता चल गया। इसका आंसर रविन्द्रनाथ ठाकुर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थापित होने वाला पहला बैंक कौन सा था? बताइए, पहला बैंक कौन सा था? बताइए। ये क्वेश्चन आप ही लोगों को जवाब देना है या आपका HW है? बताइएगा। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन सबसे अच्छा क्वेश्चन है। कई बार पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। बताइए, माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? ये तो बच्चा जानता है, जल्दी बताइए इसका आंसर, जल्दी बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये हो गई विजेंद्री पाल। आपकी क्या है? विजेंद्री पाल इसका आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बताइए सब लोग, पहली भारतीय महिला कौन थी? साइना नेहवाल, PV सिंधु, कर्णम मल्लेश्वरी या मैरी कॉम? कम फास्ट, जल्दी आंसर दीजिए सब लोग। तो ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी थी। उन्होंने साल 2000 के सिडनी ओलंपिक में भारोत्तोलन स्पर्धा के कांस्य पदक, ब्रॉन्ज मेडल जीत कर यह ऐतिहासिक रिकॉर्ड भी इन्होंने बनाया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा, कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है, समझ गए आप लोग? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह लॉन्च करने वाला पहला देश कौन सा था? बताएंगे सब लोग जल्दी। अमेरिका, चीन, फ्रांस, रोम? बताइएगा जल्दी आप लोग। तो पहला देश आपका था रोम, सोवियत संघ। इसको हम कहते हैं USSR भी कहा जाता है। कभी जब मैं ऐसे पूछ लेता है USSR से, USSR नाम लिखा होगा, ये नहीं लिखा होगा, तो आप ये भी लगा सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी जो कि नोबेल पुरस्कार जीता था? ये क्वेश्चन आपके UP GT के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग ये बात ध्यान में रखिएगा। तो बताइएगा आंसर। मदर टेरेसा, मैरी क्यूरी, जेन एडम्स, मलाला यूसुफज़ई? कौन थे? बताइएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा मैरी क्यूरी। नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला मैरी क्यूरी थी। उन्हें साल 19
1903 में भौतिकी के क्षेत्र में उनके पति पियर क्यूरी और वैज्ञानिक हेनरी बेकरेल के साथ संयुक्त रूप से यह पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया पहला भारतीय उपग्रह कौन सा है? भास्कर, रोहिणी, आर्यभट्ट, इनसेट 1A। बताइएगा, जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा आप लोग। पहला भारतीय उपग्रह की बात की गई है, बताइए। कोई पढ़ता वढ़ता नहीं है लग रहा, एक भी क्वेश्चन का आंसर सही नहीं दिया तुम लोगों ने, तो इसका क्या हो जाएगा? सब गलत बता रहे हैं, सब लोग गलत बता रहे हैं। इसका हो जाएगा आर्यभट्ट। क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका आर्यभट्ट। तो इसे 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा गया था। कब भेजा गया था? तो ये 19 अप्रैल 1975 में भेजा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? बताइएगा आप लोग, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? H.J. कानिया, M. पतंजलि शास्त्री, D.V.K. मुखर्जी, P.V. वे, क्या है, गजेंद्र सरकार, कौन था बताइए? तो कौन थे आपके? H.J. कानिया। उन्होंने 26 जनवरी 1950 को इस पद का कार्यभार संभाला था। इन्होंने 26 जनवरी 1950 को इस पद का कार्यभार संभाला था। समझे आप लोग? ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, परमाणु बम से नष्ट होने वाला पहला शहर कौन सा था? पहला शहर कौन सा था बताइए? तो पहला शहर आपका कौन सा था? पहला शहर आपका, ये भी ऑप्शन सही हुआ, हिरोशिमा था, जो जापान में स्थित है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने इस शहर पर परमाणु बम गिराया था। समझिए आप लोग? तो इसका कौन सा सही होगा? बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा भी गया है। तो बताइएगा आप लोग, इसका आंसर कौन सा है? किरण बेदी, अन्ना आजम मल्होत्रा, अरुणा आसफ अली, सुचेता कृपलानी। बताइए इसका। तो भारत की पहली IPS अधिकारी कौन सी थी? तो किरण बेदी जी। कौन था? किरण बेदी जी। इन्होंने साल 1972 में भारतीय पुलिस सेवा, इंडियन पुलिस सर्विस में शामिल होकर यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये आंसर सही हो जाएगा। अगले बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो आपका अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बताइएगा, पहली भारतीय महिला कौन थी? साइना नेहवाल, कर्णम मल्लेश्वरी, PV सिंधु या साक्षी मलिक? बताइएगा आप लोग, जल्दी जल्दी आंसर करिए भाई। तो कौन थी आपकी? कर्णम मल्लेश्वरी थी। इन्होंने साल 2000 के सिडनी ओलंपिक में भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीत कर ऐतिहासिक रिकॉर्ड भी इन्होंने बनाया था। समझिए आप लोग? अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य लोकतांत्रिक माध्यम से दुनिया की पहली चुनी हुई कम्युनिस्ट सरकार का गवाह बना? बताइएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। तो भारत के केरल राज्य लोकतांत्रिक माध्यम से चुनी गई कम्युनिस्ट सरकार का गवाह बना था। साल 1957 में हुए केरल विधानसभा के पहले चुनावों में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI जिसे कहा जाता है ने जीत कर हासिल कर इतिहास रचा था इन्होंने। तो भारत का केरल राज्य लोकतांत्रिक माध्यम से ही चुना गया था। आप लोग समझिए। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताइएगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, कौन सा है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है आपकी गंगा। कौन है? गंगा। भारत के भीतर इसकी कुल अगर लंबाई की बात की जाए तो लगभग ये 2525 किलोमीटर तक की फैली हुई है। 2525 किलोमीटर तक फैली हुई है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? बताइएगा आप लोग आंसर दीजिएगा। लक्षद्वीप है, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। बताइएगा इसमें कौन सा आंसर सही है? तो कौन सा है आपका? लक्षद्वीप है आपका। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? नंदा देवी, K2, कंचनजंगा, माउंटेन एवरेस्ट? बताइए सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? बताइएगा आप लोग, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए भाई। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो वो कंचनजंगा है। क्या है? कंचनजंगा है, जिसकी ऊंचाई 8586 मीटर है और 28,169 फीट है। यह दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। भारत के सिक्किम राज्य में नेपाल की सीमा पर स्थित है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देना करते हुए काफ़ी टाइम हो जाएगा, वीडियो भी बड़ा हो जाएगा। तो जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ UP GT 2027 के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आप लोग इतना पढ़ के चले जाएंगे, आपका 100% हम बता रहे हैं, क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा। ठीक है, तो बताइएगा अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बताइए आप लोग आंसर। नहीं, इसको हम HW दे रहे हैं, इसको HW आप लोग बताएंगे। HW होमवर्क है आपका। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? बताइए जल्दी बताइए। तो भारत की सबसे लंबी नहर आपकी इंदिरा गांधी नहर है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है? बताइए क्वेश्चन। तो भारत की सबसे छोटी नदी आपकी अरवरी नदी है। यह नदी राजस्थान के अलवर जिले से बहती है और इसकी कुल लंबाई है 45 से 90 किलोमीटर तक। तो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। भारत की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? बताइएगा आप लोग। तो आपका इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसकी ऊंचाई 301 मीटर और 988 फीट है। समझिए आप लोग। अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो भारत का सबसे बड़ा जंगल कौन सा है? बताइएगा। तो भारत का सबसे बड़ा जंगल है सुंदरवन। तो आपका यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसका भारतीय हिस्सा अगर देखा जाए तो 4260 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्रफल में फैला हुआ है। तो
यह एक विशाल मैनग्रोव वन पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की सीमा पर गंगा नदी से डेल्टा पर स्थित होता है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं देखने करते हुए। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? बताइएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया है यूपीजीटी में। बताइएगा। तो भारत का सबसे लंबा राजमार्ग आपका NH44 है। क्या है? NH44। यह उत्तर में जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से शुरू होकर दक्षिण में तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ये ऑप्शन विल बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? बताइएगा। जल्दी जल्दी आंसर देते रहिए, आप लोग काफी लेट कर रहे हैं। आंसर दीजिए। सारे क्वेश्चन आप लोग ज़्यादा गलती बताएं। बताइए, इसको भी हम HW कर रहे हैं। आपका ये भी HW है। ठीक है, सारे क्वेश्चन आप लोग सही जवाब नहीं देते हैं। बताइएगा, कल पूछेंगे क्लास में। ये भी आपका HW है, ये भी आपका HW है। रुकिए, ये भी आपका HW है। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आप लोग देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को जरा, बताइएगा। मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है इसका। ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? बताइए। तो बताइए, जल्दी जल्दी आप लोग आंसर दीजिए। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? बताइए। गोरखपुर जंक्शन, हापुड़ी जंक्शन, कानपुर सेंट्रल, कोलकाता स्टेशन। जल्दी जल्दी आप लोग आंसर दीजिए। कोई पिछले 2 आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे, उसमें आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन सही नहीं रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा? आपका ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? बताइएगा। सबसे छोटा जिला पूछा गया आपसे, बताइए कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हापुड़, उत्तर प्रदेश में। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। अगले क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत का सबसे ऊंचा मंदिर कौन सा है? बताइए। तो ये आप लोग का HW है। क्या है आप लोग का? HW वाला भी आप लोग करके लाइएगा। अगले क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं, भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, सॉल्ट लेक स्टेडियम, ईडन गार्डन या फिर आपका जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम? बताइएगा कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नरेंद्र मोदी स्टेडियम। इसका आंसर ए आपका सही हो जाएगा। तो सब लोग समझ गए। अगले क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं, भारत का सबसे लंबा बाग कौन सा है? बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा? सारे क्वेश्चन मैं जितने करा रहा हूँ, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके यूपीजीटी 2027 के लिए। बताइएगा। तो भारत का सबसे लंबा बांध आपका हीराकुंड बांध है। क्या है? आपका हीराकुंड बांध। आपका इसमें क्या होगा? ये सही होगा। अगले क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं हम लोग, भारत का सबसे लंबा तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ए, गुजरात हो जाएगा। क्वेश्चन क्या हो जाएगा? ए सही। अगले क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं हम लोग। तो आपका ये हो गया। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? ये क्वेश्चन बताइए, ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ है? कौन सा है? तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, या तो कोलकाता में है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो आपका इसमें क्या हो जाएगा? आपका इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। समझिए आप लोग। अगले क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? बताइए आंसर का कौन सी है। ये कुतुब मीनार है, जो कि देश की राजधानी नई दिल्ली के मलरौली क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? आपका कुतुब मीनार हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका क्या है? करेक्ट। अगले क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं हम लोग, तो भारत का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय परिषद कौन सा है? बताइएगा आप लोग। इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? आपका इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। से क्या कहते हैं? BHU। तो आपका ये सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चन, हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? ये सबको पता है, ध्यानचंद को कहते हैं। इसे क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं, क्रिकेट का भगवान किसे कहा जाता है? क्रिकेट का भगवान किसे कहा जाता है? तो क्रिकेट का भगवान हम सचिन तेंदुलकर कहते हैं। इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन है आपका, फ्लाइंग सिख के नाम से कौन प्रसिद्ध है? बताइएगा। मिल्खा सिंह, अनिल कुंबले, PT उषा, कपिल देव। विच इज करेक्ट आंसर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका मिल्खा सिंह हो जाएगा। मतलब इसका भी करेक्ट आंसर ए होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, उड़न परी किस भारतीय खिलाड़ी का उपनाम है? किस भारतीय खिलाड़ी का उपनाम है? तो बताइएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? PT उषा। तो इसका आंसर हो जाएगा PT उषा। इनको उड़न परी नाम से हम लोग जानते हैं। अगला आंसर है, अगला क्वेश्चन है, द वॉल किस क्रिकेटर का उपनाम है? द वॉल बताइए किसे जानते हैं? राहुल द्रविड़ हो गया, सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर या VVS लक्ष्मण? बताइएगा। विच इज करेक्ट आंसर? क्या हो जाएगा आपका? ये आपका राहुल द्रविड़ हो जाएगा। अब कैप्टन कूल किसे कहा जाता है? भाई सब लोग जानते हैं कैप्टन कूल किसे कहा जाता है। तो महेंद्र सिंह धोनी को कहा जाता है, MS धोनी को कहा जाता है। ठीक है, आप लोग समझ गए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है, हिटमैन किस भारतीय क्रिकेटर का उपनाम है? तो हिटमैन किस क्रिकेटर का नाम है? क्रिकेटर का नाम है तो आपका रोहित शर्मा। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, किंग कोहली किसे कहा जाता है? तो किंग कोहली किसे कहते हैं? रन मशीन किंग कोहली। तो विराट कोहली को कहते हैं। किसे कहते हैं? तो हम विराट कोहली कहते हैं। ये ऑप्शन सभी करेक्ट हो जाएगा। सुल्तान ऑफ सिंह किस क्रिकेटर का उपनाम है? तो बताइएगा इसका कौन सा आंसर सही होगा। तो किसका नाम होगा आपका? वसीम अकरम का। इसका क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अगला बढ़ते हैं, ये रावलपिंडी एक्सप्रेस किसे कहा जाता है? रावलपिंडी एक्सप्रेस किसे कहा जाता है? बताइएगा जल्दी। क्या सही होगा? रॉयल पिंडी एक्सप्रेस आपका शोएब अख्तर जी को कहा जाता है। इसका आंसर ए सही होगा। अगले जो बढ़ते हैं, तो द लिटिल मास्टर किस क्रिकेटर का उपनाम है? लिटिल मास्टर। तो मुझे लगता है इसमें ऑप्शन कुछ गलत दिया है। इसमें क्या हो जाएगा? सुनील गावस्कर। क्या हो जाएगा? सुनील गावस्कर जी को कहते हैं। इसको देखना पड़ेगा, देख के बताएंगे अगली क्लास में आपको। तो आप लोग जानते हो तो कमेंट कर दीजिएगा। ज़्यादा मैं क्रिकेट लिखता नहीं हूँ। तो अगले क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं, तो मास्टर ब्लास्टर किसे कहा जाता है? तो मास्टर ब्लास्टर आपको सचिन तेंदुलकर जी को कहा जाता है। सचिन तेंदुलकर। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो जंबो किस क्रिकेटर का उपनाम है? बताइएगा। तो आपको क्या होगा? HW हो गया। आपको आज कई क्वेश्चन दिए हैं, सबका आप आंसर दीजिएगा अगली क्लास में। तो अगला क्वेश्चन है आपका, मिसाइल मैन किस तेज गेंदबाज का उपनाम है? बताइएगा। मिसाइल मैन किस तेज गेंदबाज का उपनाम है? तो मिसाइल मैन आपका ये हो गया जसप्रीत बुमराह। सी आपका आंसर हो जाएगा इसका। तो आज की क्लास में इतना ही। इसका अगला पार्ट बन जाएगा। ये पार्ट 1 है, जो क्वेश्चन रह गए हैं उसको आपको अगली क्लास में करा दिए जाएंगे। तो जो भी बच्चे नए हैं, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें, तो महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहेंगी। तो तब तक के लिए धन्यवाद।